बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़े की रेसिपी जो कि है अरवी और गोश्त की। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है, उसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसे गर्म होते इसमें शामिल करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 अदद प्याज जो मैंने काट लिए थे बहुत ही बारीक। तो यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे इतना कि इसका प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो यहाँ पे इसको लग जाते हैं 6 से 7 मिनट। ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है इस पर। तो साथ इसमें मैं शामिल करूँगी यहाँ पे मेरे पास है अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे इसको भी हम इतना फ्राई करेंगे कि इसकी प्यारी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो आँच को आपने तेज़ ही रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही गोल्डन टाइप इसका कलर आ चुका है यहाँ पे। तो साथ ही यहाँ मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मेरे पास है तकरीबन ½ kg चिकन, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। आँच को आपने हाई रखना है यहाँ पे। तो इसकी स्मेल को ख़त्म करने के इसमें जाएंगी बड़ी इलायची, 2 अदद इलायची मैंने इसमें डाल दी है। उसका मुंह खोल के मैंने डाला ताकि जो उसके दाने हैं वो पूरे मीट के अंदर आ जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट हमने अच्छे से गोश्त की जो है वो भुनाई कर ली। इसका कलर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके साथ इसमें डाल दूँगी, मेरे पास है 2 टमाटर, वो मैंने ऐड कर दिए। मिक्स करेंगे यहाँ पे इसको। तो गोश्त की भुनाई जो बहुत ज़रूरी होती है, इससे इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो साथ ही हम इसमें यहाँ पर शामिल करेंगे पाउडर मसाले कुछ इस तरह से। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भर के इसमें हल्दी पाउडर का डाल दिया और ½ टीस्पून इसमें गया है खुश्क धनिया पाउडर और ½ टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक का। तो इन मसालों को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से भून लेंगे चिकन के अंदर, ताकि जो चिकन की मतलब प्यारी सी खुशबू आने तक इसका जायका भी इससे अच्छा होगा और इसको मतलब जितनी आप भुनाई करेंगे आपका जो डिश है वो उतनी ही मज़े की बनती है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी, मेरे पास है साबुत ज़ीरा जो कि मैं पहले भूल गई थी डालना। तो साबुत ज़ीरा जो है वो आपको पता है इसकी खुशबू और इसका जायका भी होता है और इसके साथ इसकी लुक भी बड़ी अच्छी आती है इससे। तो यहाँ पे हम चिकन को भून लेंगे मसालों के साथ तकरीबन 6 से 7 मिनट। तो 6 से 7 मिनट गुजर जाने के बाद इसमें ऐड कर दूँगी मैं यहाँ पे पानी, तकरीबन 1 कप के करीब। इतना पानी इसमें डालना है कि ये जो चिकन है वो इसमें अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसको कवर करके हम रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। तो साथ ही मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल डाल लिया। कुकिंग ऑयल माशाल्लाह काफ़ी गर्म हो चुका है। तो साथ इसमें डाल दूँगी मैं अरवी, तकरीबन 3 पाव मेरे पास अरवी है जिसको बहुत अच्छे तरीके से काट लिया, इसको खुश्क कर लिया। तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे तकरीबन टर्न होने में तकरीबन 8 से 9 मिनट लग जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, 8 से 9 मिनट लगने के बाद इसको फ्राई किया है हाई फ्लेम पे। तो आप देख सकते हैं जो अरवी है वो तकरीबन हल्के से कलर में आ चुकी है, हल्का सा गोल्डन कलर। तो चेक करते हैं, देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आप, अरवी जो है तकरीबन 8 से 9 मिनट फ्राई करने के साथ ये तकरीबन 95% जो है वो कुक हो चुकी है पूरी तरह से। तो आपने यहाँ पे इसको किसी ऐसे बर्तन में निकालना है कि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो बिल्कुल इसमें से ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। क्या बताएं, इस तरह से, और बड़े ध्यान से इसको निकालना क्योंकि ऑयल बहुत गर्म होता है। तो चलते हैं हम अपनी चिकन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी चिकन है माशाल्लाह बहुत ही मज़े के साथ उसमें बॉयल आ रहे हैं और बहुत ही प्यारी लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही शानदार हल्की सी ग्रेवी इसमें और ख़ूबसूरत सा कलर है चिकन का। और मसाले आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसको 1 से 2 मिनट भून लिया है और साथ इसमें शामिल कर देंगे, यहाँ पे हम अरवी को शामिल कर देंगे। अरवी चूँकि हमारी जब इसको फ्राई किया था तो ये 95% जो है ना ये गल चुकी पूरी तरह से। तो मिक्स करेंगे इसको और इसको बड़े हल्के हाथों से आपने मिक्स करना, टूटेगी तो नहीं है लेकिन फिर भी बड़े एहतियात के साथ, क्योंकि ये तकरीबन डन हो चुकी है पहले से। चिकन हमारा वो भी डन है और हमारी जो अरवी है वो भी बिल्कुल डन है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी इसमें सब्ज़ मिर्च,
जो कि इसकी खूबसूरती को और इसके लुक को बहुत खूबसूरत बनाएगा। और साथ ही मैंने शामिल कर दिया इसमें 1 अदद लेमन का जूस। मिक्स करेंगे और आंच यहाँ पे आपने बिल्कुल इसकी मीडियम कर देनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने सब मसालों को, अरबी को और सब्ज़ मिर्च को अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पे कवर कर देंगे इसको तकरीबन सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि तो 2 से 3 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं जो हमारा अरबी और गोश्त का जो ऑयल है वो बिल्कुल अलग से में नज़र आ रहा है, और जो इसके अंदर हल्का फुल्का पानी था वो हमने ड्राई कर लिया है, और हल्की सी इसमें ग्रेवी है। आप सोच नहीं सकते ये कितने मज़े की रेसिपी है। ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। आप इसको पराठे के साथ खाएं, आप इसको नान के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। तो यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी मैं तकरीबन, मेरे पास है तकरीबन 1 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया, और इस पर डाल दिया सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया की लुक तो आपको पता है बहुत अच्छी लगती है। तो मिक्स करेंगे इसको यहाँ पे। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान हो जाती है अगर आप इसको तरीके से बनाएं, आराम से बनाएं, तो बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। ये बहुत मज़े की रेसिपी है। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। देखें आप कितने मज़े की लग रही है हमारी ये डिश। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।